अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले एनईडी यूनिवर्सिटी की जो फॉल 2026 के एडमिशन्स ओपन होने की अपडेट मिली थी, वो एक न्यूज़पेपर एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर आपको मिली थी, जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी थी। अब ऑफिशियली एनईडी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को एडवर्टीजमेंट भी मिलेगी और साथ में जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स एनईडी यूनिवर्सिटी ने इस बार लॉन्च किए हैं, उस तमाम की डिटेल्स भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी तौर पर देखना है। सबसे पहले तो एडमिशन नोटिस के बारे में देखें तो सबसे पहले जो आप लोगों को प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर 2026 के अंदर, इसके अंदर आपके पास तीन तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। एक है इंजीनियरिंग कैटेगरी, एक बैचलर्स ऑफ साइंस कैटेगरी और एक बी आर्ट कैटेगरी। इसके अंदर आप लोगों के पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल विद स्पेशलाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन एंड सिविल विद स्पेशलाइजेशन इन अर्बन, कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, मैकेनिकल विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव, मेटलर्जिकल, पेट्रोलियम, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस एंड टेक्सटाइल। इन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर आप लोगों को इंजीनियरिंग के बैचलर्स प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटेशनल फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, artificial intelligence, cyber security, gaming and animation to be allocated after second year on merit। यहाँ पर आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट और बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि एनईडी यूनिवर्सिटी आपको डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटिंग की किसी भी फर्दर स्ट्रीम के अंदर आपको डायरेक्ट एडमिशन ऑफर नहीं करती है। आपको पहले साल में कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लेना होता है। आपका जैसे ही कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटिंग रिलेटेड फील्ड का मेरिट बनता है तो आपका एडमिशन कंप्यूटर साइंस के अंदर होता है। और फिर उसके बाद जब आप फर्स्ट ईयर वहाँ पे पढ़ते हो कंप्यूटर साइंस की डिग्री के अंदर, आप लोग जब पढ़ते हो वहाँ पे आपका जो जीपीए आता है, उस सीजीपीए और जीपीए की बेसिस पे आप लोगों को फर्दर आगे आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड जो भी आपकी होती है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और गेमिंग एंड एनिमेशन, इनमें जो भी होती है उसके अंदर आप लोगों को फिर एडमिशन मिलता है। फिर आप लोग उन प्रोग्राम्स को कंटिन्यू कर सकते हो जिसमें आप जाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना जीपीए या सीजीपीए मेंटेन रखना होता है। उसके अलावा डेवलपमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, फिजिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्सटाइल साइंसेज। और इसके अलावा बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर का बी आर्ट का प्रोग्राम है जो 5 इयर्स का प्रोग्राम है। बाकी प्रोग्राम्स 4 इयर्स के हैं और ये एक प्रोग्राम 5 इयर्स का प्रोग्राम है। इसके अलावा यहाँ पर इनका एक और कैंपस है जिसको बैचलर्स प्रोग्राम्स एट थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसे टाइस्ट भी कहते हैं, मिठी थर पार्कर में। यहाँ पे आप लोगों को एक कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, एक मैनेजमेंट साइंसेज का, इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग और इंग्लिश के, ये 4 प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं टाइस्ट मिठी थर पार्कर पर। लेकिन यहाँ पर इस बार जो सेल्फ फाइनेंस है और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी रिजर्व ऑन ऑल पाकिस्तान बेसिस पर रिजर्व सीट्स हैं जो कि लिमिटेड है। ठीक है, इसके अलावा अगर टेस्ट की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड प्री एडमिशन entry test will be conducted at NED University main campus as per schedule to be issued separately on NED website। यहाँ पर आप लोगों को यहीं पे इनका NED का टेस्ट स्केड्यूल भी मिल जाएगा जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी। इसके एडमिशन्स ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन पोर्टल अभी तक रनिंग में नहीं आया। जो एडमिशन पोर्टल है वो यही एडमिशन पोर्टल www.neduit.edu.pk एडमिशन्स, इसको ओपन किया जाएगा 30 मार्च को, यानी कि कल। आज यहाँ पे 29 मार्च को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो कल 30 मार्च को इसके एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे। इसके लिए ऑफिशियली पोर्टल वेबसाइट जो है वो अपडेट हो जाएगी और पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो 30 मार्च से आप लोगों के पास ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन अगेंस्ट वन और मोर कैटेगरीज। आप एक से ज़्यादा कैटेगरीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं जो कि मैं अभी आपको सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के अंदर भी बताऊंगी, जिसके अंदर ओपन मेरिट,
सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर, ये 3 कैटेगरीज़ हैं। आप इन तीनों के अंदर एडमिशन के टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग करेंगे तो ये आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग करें इन तीनों की बेसिस पे, क्योंकि अगर आपका ओपन मेरिट पे नहीं बन रहा होगा तो आपको सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर के अंदर आपको मिल जाएगा एडमिशन। तो आप लोगों को ये रिकमेंडेड है कि आप एडमिशन के टाइम पे तीनों के अंदर अप्लाई करें। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलोंग विद फी इज़ 29th मई 2026। 29 मई तक आप लोगों ने इसकी फ़ीस सबमिट करवानी है। अब अगर मैं इसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान की बात करूँ, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के पास सबसे पहले तो रेगुलर कैटेगरी आती है, जिसके अंदर आप लोग, अगर आपका जो एनईडी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक बात क्लियर रखनी है आपने, जो एनईडी यूनिवर्सिटी है ये आपको जो एडमिशन ऑफर करती है वो मोस्टली अपने स्टूडेंट्स, जो कराची के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि एनईडी का जो ओरिजिन है वो कराची है, तो वहाँ पर ये लोग अपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन मेरिट के ऊपर कराची के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब वहाँ पर भी कराची वाली साइड की भी कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है रेगुलर कैटेगरी 1A, जिसके अंदर जो प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स और मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, जो कराची बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जो कराची बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनकी सीट सबसे ज़्यादा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1480 सीट्स हैं यहाँ पर रेगुलर 1 कैटेगरी के अंदर, जो कराची बोर्ड से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स। प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स कराची बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनकी 70 सीट्स हैं। फिर उसके बाद जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और कराची बैकग्राउंड के हैं उनकी 28 सीट्स हैं। उसके अलावा जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और कराची बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनकी 17 सीट्स हैं। डिप्लोमा होल्डर्स की 15 सीट्स हैं। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनकी 14 रिजर्व सीट्स हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की 49 सीट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी 2 स्टार्ट होती है। अब कराची के बाद यहाँ पर जो मुख्तलिफ, यहाँ पे कराची के अंदर के अलावा जो सिटीज़ हैं या बोर्ड्स हैं, उसके अंदर जो हैदराबाद बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 41 सीट्स हैं। मीरपुर ख़ास के स्टूडेंट्स के लिए 65 सीट्स हैं। सक्खर के स्टूडेंट्स के लिए 35 सीट्स हैं। लाड़काना के स्टूडेंट्स के लिए 35 सीट्स हैं। नवाबशाह के स्टूडेंट्स के लिए 22 सीट्स हैं। इस्लामाबाद जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 69 सीट्स हैं। उसके अलावा आगा खान बोर्ड है, इनके लिए 89 सीट्स हैं। आगा खान बोर्ड के जो कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी 9 सीट्स हैं, और प्री मेडिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट फ्रॉम आगा खान बोर्ड, उनकी यहाँ पर 22 सीट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर स्कीम 3 स्टार्ट होती है, जब जहाँ से इस्लामाबाद के बोर्ड स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आगा खान बोर्ड जो है ये इसकी फॉर सेकंड कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद सी कैटेगरी में कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स डी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद ज़ियाउद्दीन बोर्ड जो है, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और मैथ्स, ज़ियाउद्दीन बोर्ड से जो है वो 25 वहाँ पे सीट्स हैं। ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए 151 सीट्स हैं ओवरऑल। उसके अलावा यहाँ पर 12th ग्रेड या इसके इक्विवेलेंट किसी और डिग्री किसी और जो कंट्री से अगर कोई स्टूडेंट बिलोंग करते हैं और उनकी 12th ग्रेड की इक्विवेलेंट डिग्री है, उन्होंने कोई भी की हुई है, तो वो 23 सीट्स हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। ए लेवल्स के प्री मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए जो कैटेगरी है वो R4D है, और वो 22 सीट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। ए लेवल कॉमर्स के स्टूडेंट्स की 7 सीट्स हैं और ए लेवल आर्ट्स के स्टूडेंट्स की 4 सीट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और कैटेगरी आती है R5 कैटेगरी। R5 कैटेगरी के अंदर आपके पास वो कैटेगरी आती है जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं बोर्ड्स अदर देन कराची, आगा खान, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्कर, लाड़काना, नवाबशाह, ज़ियाउद्दीन और फ़ौरन एग्ज़ाम। जो ऊपर मैंने R4 तक कैटेगरीज़ एक्सप्लेन की हैं, उनके कोई भी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और मैथ्स के स्टूडेंट्स के अलावा जो इन बोर्ड्स से बिलोंग करते हैं, उन बोर्ड्स के अलावा लाइक पंजाब बोर्ड है, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें से किसी एक भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के जो उन तमाम स्टूडेंट्स की सीट्स है वो 11 है। R5 कैटेगरी में वो लाई करते हैं। इसके अलावा रूरल एरियाज ऑफ सिटी डिवीजन ऑफ कराची
जो कराची के स्टूडेंट्स हैं जिनका बोर्ड कराची का है और वो कराची के सिटी डिवीजन से रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी 6 सीट्स हैं। उसके अलावा R7 कैटेगरी आ जाती है रेगुलर, ये R कैटेगरी जो है ये रेगुलर कैटेगरी है। इसके अंदर आ जाते हैं रियल सन और डॉटर ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी टीचर्स, इनकी 37 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। उसके अलावा रियल सन और डॉटर ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग स्टाफ, जो नॉन टीचिंग स्टाफ के सगे बेटे या बेटियां हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक रिजर्व कोटा और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 36 सीट्स हैं। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर 4 सीट्स हैं। नॉमिनीज ऑफ दिनशा फैमिली के लिए यहाँ पे 4 सीट्स हैं। एलिजे फाउंडेशन के नॉमिनीज के लिए 6 सीट्स हैं। यूईटी लाहौर और टेक्सला के नॉमिनीज की 4 सीट्स हैं। यूईटी पेशावर की 2 सीट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की 4 सीट्स हैं। यहाँ पे नॉमिनीज का मतलब है, यहाँ पे यूईटी लाहौर की भी बात आ रही है और टेक्सला की भी बात आ रही है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ ये नॉमिनीज का एक्चुअली मतलब क्या है और यहाँ पर लाहौर और टेक्सला का क्या मतलब है। जो एनईडी यूनिवर्सिटी है ये कराची सिटी की है, यानी कराची जो है ये सिंध वाली साइड का जो प्रोविंस है उधर उधर वाला एरिया आ जाता है। और लाहौर और टेक्सला जो है ये पंजाब वाली साइड के दो कैंपसेस हैं, डिफरेंट कैंपसेस हैं, दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं। यूटी लाहौर अलहदा है, यूटी टेक्सला अलहदा यूनिवर्सिटी है। और एक एनईडी यूनिवर्सिटी है, ये आपस में कैंपसेस नहीं है, ये 3 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक डिफरेंट बॉडीज़ हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। लेकिन अगर कोई पंजाब का स्टूडेंट कराची में एडमिशन लेना चाहता है, एनईडी यूनिवर्सिटी कराची में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो पंजाब में यूईटी लाहौर में या यूईटी टेक्सला में अपना एडमिशन करवाएगा, वहाँ पे अपने एडमिशन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगा और वहाँ पर वो उसके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाएगा और अगर वो नॉमिनेट होता है कराची के लिए, तो फिर उसकी नॉमिनेशंस को कराची के एडमिन में भेजा जाएगा और फिर अगर वो नॉमिनेट हो गया, वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, तो फिर उसका एडमिशन एनईडी में होता है। वाइस वर्सा इसी तरीके से अगर कोई कराची का स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है पंजाब में, यूईटी लाहौर में या यूईटी टेक्सला में, सेम उसको यही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर वो कराची के अंदर है तो वो अपने किसी भी यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी है, एनईडी यूनिवर्सिटी है, इनमें अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएगा। इधर से आपके डॉक्यूमेंट्स यूईटी लाहौर आएँगे नॉमिनेट होके, जो वहाँ के एडमिन्स होंगे, वहाँ के एडमिन्स आपको नॉमिनेट करेंगे, वो फर्दर आपका रजिस्ट्रार जो होंगे वो आपको नॉमिनेट करके आपके नाम को आगे यूईटी लाहौर में या टेक्सला में जहाँ भी आप एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हो, वहाँ पे आपको नॉमिनेट करेंगे, फिर नॉमिनेट करके आपके नाम को आगे फर्दर फॉरवर्ड किया जाएगा यूईटी लाहौर या टेक्सला को, फिर आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन होता है। इसी तरीके से ये जो दिनशा फैमिली, एलिजे फाउंडेशन वगैरह, यहाँ पे भी आपको फिर पहले अप्लाई करना होता है इन्हीं कैटेगरीज के अंदर और इनके जो बोर्ड जो इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई करना होता है, फिर वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, नॉमिनेशंस के बाद आपका एडमिशन होता है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर है उनकी 4 सीट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की 28 सीट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो नॉमिनेशंस है वो 1 है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए जो नॉमिनीज हैं वो 5 हैं। जीएचक्यू आर्मी की, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं आर्मी की, एयरफोर्स की और जो सीट्स हैं उनका क्या सीन होता है। तो आर्मी के लिए 9 सीट्स हैं, वो भी नॉमिनेशंस की बेसिस पे। नेवी के लिए 1, एयर फोर्स के लिए भी 1, सिंध रेंजर्स के लिए 1, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए 4 और नॉमिनेटेड बाय कैंडिडेट फॉरेन कैंडिडेट जो फॉरेन कंट्रीज से अप्लाई करें एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो अगर नॉमिनेट करेगी इकोनॉमिक्स अफेयर डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस्लामाबाद। ये जो अगर ये लोग इकोनॉमिक्स अफेयर्स डिवीजन जो है ये फॉरेन कैंडिडेट्स को अगर नॉमिनेट करती है तो उनके लिए जो सीट्स हैं वो ओनली 5 हैं। तो टोटल इस तरीके से रेगुलर बेसिस के ऊपर 2483 सीट्स हैं। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे आपके पास पहले SF1 से SF5 तक की कैटेगरीज हैं जिनकी फीस डिफरेंट होती है, फिर उसके बाद SF6 से SF11 तक की और सीट्स होती हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी आज की वीडियो में। सेल्फ फाइनेंस 1 की कैटेगरी के अंदर जो कराची के स्टूडेंट्स हैं, जो
सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं वो 199 है। उसके बाद जो प्री मेडिकल के कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 21 है। सेल्फ फाइनेंस रेगुलर का मतलब है कि आपकी फ़ीस नॉर्मल होगी, लेकिन मेरिट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। अब यहाँ पर ये 2483 इन 2400 ऑलमोस्ट 2500 सीट्स के लिए पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आप लोगों के पास कंपटीशन में हैं। उसके अंदर रिजर्व्ड कोटा जो है उसको निकाल के फिर जो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो आप उस कैटेगरी के कंपटीशन में लाइक। उसके बाद हैदराबाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 18 सीट्स हैं, मीरपुर खास के स्टूडेंट्स के लिए 14 सीट्स हैं, सक्खर के 14 सीट्स रिजर्व्ड हैं, लाड़काना की 13, नवाबशाह की 8। उसके अलावा जो यहाँ पर SF3 कैटेगरी आती है, ये आती है जो वो तमाम स्टूडेंट्स जो फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद बोर्ड ऑफ एन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड जो भी पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए 22 सीट्स हैं। अगर स्टूडेंट्स आगा खान बोर्ड के प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 29 सीट्स हैं। सेल्फ फाइनेंस के ऊपर ज़ियाउद्दीन की 3 हैं और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए 82 सीट्स हैं और 12th ग्रेड और अदर इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन पाकिस्तान 9 सीट्स हैं। उसके अलावा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बिलोंग करते हैं अदर देन कराची, आगा खान, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, ज़ियाउद्दीन, फेडरल एंड फ़ॉरेन एग्ज़ाम्स, ये जितने नाम मैंने मेंशन किए हैं इनके अलावा किसी बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो कैटेगरी है वो SF3 है अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना चाहते हो और आपकी सिर्फ 3 सीट्स हैं। उसके बाद कैटेगरी होती है स्टार्ट सेल्फ फाइनेंस 6 की, इंस्टीट्यूशन लोकेटेड आउटसाइड द पाकिस्तान और वो ए लेवल्स की डिग्री आपको दे रहे हैं तो वो 10 सीट्स उनके लिए हैं। 12th ग्रेड की डिग्रीज हैं, इंस्टीट्यूशन आउटसाइड लोकेटेड आउटसाइड द पाकिस्तान, उनकी 4 सीट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स की जो फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद इंस्टीट्यूशन लोकेटेड आउटसाइड द पाकिस्तान, उनकी 13 सीट्स हैं। फॉरेन कैंडिडेट्स जिनका नाम हायर एजुकेशन कमीशन ने फॉरवर्ड किया है उनकी 8 सीट्स हैं। अफ़गान कैंडिडेट्स जिनका नाम HEC ने फॉरवर्ड किया हुआ है NED को, उनके लिए 6 सीट्स हैं। उसके बाद SF8 जो कैटेगरी आ जाती है एनीडियन के लाइफ मेंबर्स जो हैं, जो सन और डॉटर्स हैं, उनके जो रियल सन्स और डॉटर्स हैं उनके लिए 15 सीट्स हैं। उसके अलावा रियल सन्स और डॉटर ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स, जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं और वो रजिस्टर्ड हैं, उनकी 4 सीट्स हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर्स के रियल सन्स एंड डॉटर की 2 सीट्स हैं। उसके अलावा रियल सन्स और डॉटर ऑफ एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज 11 और दिनशा फैमिली के नॉमिनीज़ की SF की 10 की बेसिस पे 4 सीट्स हैं और SS इंटरनेशनल के लिए 2 और स्पॉन्सर सीट्स जो हैं वो SF11 की बेसिस पे 159 स्पॉन्सर की सीट्स हैं। स्पॉन्सर्स की सीट अलहदा होती हैं और जो सेल्फ फाइनेंस है उसकी अलहदा होती है और रेगुलर की अलहदा होती हैं। अब आपको यहाँ पर पूरा हाईली रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और अगर आप कंपटीशन के अंदर इतना नहीं आ सकते हो तो और आपको लगता है कि आपके मार्क्स की वजह से आप कहीं ना कहीं पे रह जाओगे तो आपको अप्लाई करना चाहिए सेल्फ फाइनेंस में भी और स्पॉन्सर में भी और इसके साथ साथ ओपन मेरिट में भी। तीनों कैटेगरीज में अगर आप लोग अप्लाई करें तो आपका किसी न किसी एक कैटेगरी में नाम ज़रूर बन जाएगा। अभी मैं आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर दिखाती हूँ सेल्फ फाइनेंस। अब ये NED का फीस स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग जो आपके एडमिशन के टाइम पे अगर आपने लोकल ओपन मेरिट पे फीस पे करनी है तो बी इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ साइंस और आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स के लिए 51,930 रुपीज़ होंगे। ये तो वो फ़ी है जो आपने एडमिशन के टाइम पे एडमिशन फ़ी अपनी सबमिट करवानी है, लेकिन जो सेमेस्टर के चार्जेज़ हैं वो अलहदा हैं, वो यहाँ पे मेंशन है जो लोकल फ़ीस के हैं। लेकिन जो आपकी सेल्फ फाइनेंस है ना, सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सारा बताया है, उसके लिए जो आपके चार्जेज़ हैं वो आपने अपने एडमिशन के टाइम पे करने होते हैं। सेल्फ फाइनेंस अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप NED के टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अभी आपने यहाँ पे साथ ही सिलेक्ट करना है कि आप किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। आपने फिर अब ओपन मेरिट और अगर आप सेल्फ फाइनेंस के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आपको एडमिशन के टाइम पे यानी कि अभी जब आप NED के टेस्ट के लिए खुद को रजिस्टर करवा रहे होंगे तो अभी अगर आप सेल्फ फाइनेंस 1 से 5 कैटेगरी जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के अंदर बताई है,
ये यहाँ पे ये कैटेगरी से लेके ये SF5 कैटेगरी तक अगर आप लोग इस कैटेगरी के अंदर लाइक करते हैं तो फिर आप लोगों ने 855,000 रुपीज़ एडमिशन के टाइम पे यानी कि टेस्ट के टाइम पे अपने सबमिट करवाने होंगे। और अगर आप कैटेगरी SF6 से 11 के अंदर लाइक करते हैं या फिर आप लोग स्पॉन्सर के अंदर, जो SF11 है ना वो आपकी स्पॉन्सर की सीट्स हैं, तो ये स्पॉन्सर्ड सीट्स के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर 1,65,000 रुपीज़ आपको सबमिट करवाने होंगे पहले से ही, यानी कि 1,65,000 रुपये आपको स्पॉन्सर या सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे अप्लाई करने होंगे अगर आप इसमें से SF6 में से 11 इन सारी कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं तो। और अगर आप F1 से F5 के अंदर लाई करते हो तो फिर आपको 855,000 रुपीज़ सबमिट करवाने होंगे। ये आपकी सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस स्ट्रक्चर का फ़ॉर्मूला है जो कि आपको अपने ज़हन में रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आपने NED के टेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। यहाँ पे NED यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी मैंने आपको फ़ीस स्ट्रक्चर वो सारा सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान आपको मेंशन किया है, उसको दिखाने का मकसद ये है कि NED यूनिवर्सिटी ने इस साल जो सीट्स हैं उसके अंदर इज़ाफ़ा किया है। जो A लेवल्स की सीट्स हैं उसके अंदर 6 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं। उसके अलावा जो अदर बोर्ड्स हैं उनकी भी सीट्स में इन्होंने इजाफ़ा किया है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस की 5 सीट्स को इन्होंने कम करके उसको ओपन मेरिट की बेसिस की सीट्स के अंदर शामिल कर दी। यानी अगर सेल्फ फाइनेंस से सीट्स कम की हैं तो ओपन मेरिट के ऊपर सीट्स इन्होंने इंक्रीज़ कर दी हैं। और अगर बात करें NED यूनिवर्सिटी के टेस्ट की बेसिस पे, अगर आप लोग इंटर के पार्ट 1 की बेसिस पे अप्लाई करें या अगर आपने अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट भी कर ली ही है तो उसकी बेसिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं NED यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर। और जो आपके NED के टेस्ट हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 4 जून से 7 जून तक। और जो सेकंड टेस्ट का जो फेज़ स्टार्ट होगा, जो सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा टेस्ट के लिए वो जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर होगा। ये सारी बात उन्होंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी है, NED यूनिवर्सिटी के एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये क्लियरली मेंशन है। और 30 मार्च से आपका पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा और 29th में आपके पास लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। और जून के अंदर 4 जून से ऑनवर्ड आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे NED यूनिवर्सिटी के लिए। अगर अब मैं बात करूँ NED यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस की, तो उसके लिए आपका जो NED का टेस्ट होता है ऑन कैंपस होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये प्रीवियस ईयर से कंप्यूटर बेस्ड हो गया, इससे पहले ये पेपर बेस्ड हुआ करता था। अब और जिसकी ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स है। इसके अलावा टोटल क्वेश्चन 100 MCQs आपके होंगे। नेगेटिव मार्किंग NED यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। टेस्ट मीडियम इंग्लिश में होता है और ये आपको इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए, कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स के लिए और आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स के लिए आपको ये टेस्ट देना होता है। इसका टेस्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि मैथ्स के अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस जो भी आपका इंटरमीडिएट का कॉम्बिनेशन है उसकी बेसिस पे 25 MCQs जो होते हैं वो आपके केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस में से होते हैं और इंग्लिश के भी 25 होते हैं। सो ये आप लोगों का टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। 25 मार्क्स के जो आपके ईच सब्जेक्ट के MCQs होते हैं इसके अंदर। तो ये आपके पास सारा डेटा और सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की है ये सारी NED यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2026 से रिलेटेड थी। अगर आप लोग NED यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो कल 30 मार्च से आपके इसके लिए एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे, पोर्टल ओपन हो जाएगा, पोर्टल लाइव हो जाएगा, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे। और आप लोगों ने NED यूनिवर्सिटी की अगर एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन, अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग NED यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर बैच हाईली रिकमेंडेड है। डियर स्टूडेंट्स हम लोग आपको अपने बैच के अंदर डेली बेसिस पे प्रॉपर स्केड्यूल के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम लोग आपको डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट सीरीज जैसी तमाम चीज़ें जो आपको जो एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड है, आपको हम वो तमाम चीज़ें अपने बैच के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग भी NED यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, जबकि आपको मैंने सारा दिखा भी दिया विद सीट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कि आपको ओपन मेरिट बेसिस के ऊपर कितना ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, तो आप लोगों को ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग अभी से NED यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अगर आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बने तो हम लोग आपको NED यूनिवर्सिटी के लिए इतना अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे कि इंशाल्लाह आप लोगों का NED यूनिवर्सिटी में रेगुलर बेसिस के ऊपर ये एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो जो आपको
स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एनईडी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। अल्लाह।